वेलकम बैक नाज़रीन। विंग कमांडर साहब के साथ हम मौजूद हैं। आज हम यहाँ पर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के बॉर्डर विंग पर मौजूद हैं और हमने कोशिश की है कि जवानों से और उनके जज्बा और ईद के दिन खुशी तौर पर और फिर अब इस कॉन्टेक्स्ट में आज क्योंकि ईद है कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, उसकी कामयाबियाँ, उसमें हमारी अलर्टनेस, हमारी तैयारी, दुश्मन को शिकस्त, हमारी जो बर्तरी है आलमी सतह पर जो साबित हुई है, वो चाहे हमारी बर्री अफवाज हो, फ़िज़ाई हो या बहरी हो, तो आज उस हवाले से भी, उस तनाजुर से भी हम आज समझने की कोशिश करेंगे इन मामलों को। हमारे साथ विंग कमांडर साहब मौजूद हैं। सर, पहले तो आपको बहुत ईद मुबारक हो और ये बताएं कि ईद के हवाले से एक नॉर्मली पहले इसको ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हवाले से हट के उससे क्या जज्बात होते हैं, क्या एहसासात होते हैं, बीइंग अ सोल्जर क्या जज्बात होते हैं, यहाँ लोगों के क्या इस वक्त एहसासात होते हैं ईद के दिन? सबसे पहले तो मैं अब तक न्यूज़ चैनल और मीडिया टीम को बहुत बहुत ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि ईद उल अज़हा के मौका पर आप पाकिस्तान रेंजर सिंध के जवानों के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज बड़ी ईद है और इसको कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है। तो अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह मेरे जवान भी आज घरों से दूर है तो ये भी उनके लिए एक तरह की कुर्बानी है। मेरे जवानों के जोश और जज्बे का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अपने अहले अयाल से दूर है, अपने वालिदैन से दूर है, मगर उनके दिलों में एक ही जज्बा है और वो है वतन की दिफा और वतन की हिफाजत। अच्छा, और क्योंकि मैंने जिक्र किया ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का, वतन का दिफा, वतन की हिफाजत, ये जज्बा था और पूरी कौम ने जज्बे को देखा। अब तो पूरी कौम क्या पूरी दुनिया ने तस्लीम किया इस जज्बे को। तो इस ऑपरेशन को आप किस तनाजुर में देखते हैं? आज ये बॉर्डर्स विंग में जो हम मौजूद हैं, किस तनाजुर में आप देख रहे थे इस ऑपरेशन को? जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारी अफवाज ने दुश्मन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उसमें फ़तह अता फरमाई। ये हमारा जज्बा ईमानी है जिसकी वजह से हमने इंडिया को मुँह तोड़ जवाब दिया है। दुश्मन की जारहाना कार्रवाई के नतीजे में हमारी बहादुर अफवाज ने उनके 6 तैयारे मार गिराए हैं, जिसमें उनके 3 जदीद तरीन राफेल तैयारे भी शामिल है। इसके अलावा हमारी फोर्सेस ने उनके फ़िज़ाई अड्डों और अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया, जिसकी वजह से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। यकीनन भारत इस तरह की हमाकत दोबारा नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा किया तो पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तानी कौम के साथ मिलकर दुश्मन के तमाम नापाक इरादों को खाक में मिलाएंगे। और फिर ये इस विंग के हवाले से, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हवाले से भारत ने जो इस वक्त किया, हमने करारा जवाब दिया। तैयारी क्या थी आपकी इस हिस्से में, ये बताइएगा। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि पाकिस्तान सिंध के जवान मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि पाकिस्तान रेंजर सिंध के मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि पाकिस्तान रेंजर सिंध के जवान पहले भी हर किस्म की लड़ाई के लिए तैयार थे दुश्मन के ख़िलाफ़, और आज भी तैयार है अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपनी मट्टी की हिफाजत के लिए। और कभी भी मौका मिला तो किसी भी कुर्बानी से हम दरेग नहीं करेंगे। यही एक जज्बा है जिसने यहाँ पर हमें मौजूद रखा है अपने घरों से दूर, और इंशाल्लाह हमारी अफवाज दुश्मन की किसी भी चाल को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। ईद मुबारक के बाद फिर से आपको। तो हमारे साथ नाज़रीन जुड़े रहिए और आज इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, बड़ा खाना और ईद की नमाज और कुर्बानी के बाद ईद के दिन की मसरूफियात, बेनकाब ईद स्पेशल में हमारे साथ जुड़े रहेगा, हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आज ईद का दिन है और जिससे हम आपको बता रहे हैं कि आज ईद के दिन क्या मसरूफियत रहती है हमारे जवानों की। रेंजर सिंध के जो बॉर्डर विंग में हम मौजूद हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये रिक्रिएशन एक्टिविटी का स्टार्ट हो चुका है और आप देख रहे हैं कि एक वॉलीबॉल का गेम इस वक्त चल रहा है। इंडोर एक्टिविटीज़ भी हैं, आउटडोर भी हैं, और उनकी फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखने के लिए जहाँ हमने आपको दिखाया कि बहुत सी और ड्रिल्स होते हैं, यानी फायर
फायर प्रैक्टिस और उसके अलावा और दीगर चीज़ें भी होती हैं। तो बड़ा पुरजोश माहौल है यहाँ पर और ईद का दिन है, तो आज ये तमाम जवान महसूस हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं इन लम्हात को, अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ ईद मना रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पीछे वॉलीबॉल का मैच जारी है। तो आज के दिन के हवाले से और ख़ास तौर पे इसके बाद जो और एक्टिविटीज़ होंगी आपको हम अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, हम आवाम के बीच में आ चुके हैं। बॉर्डर विंग रेंजर्स के हम आज पूरा दिन गुजारा हमने साथ और उनकी एक्टिविटीज़ को कवर किया। आवाम हमारे साथ है। आवाम में क्या जोश है, क्या वलवला है, पाक फौज के लिए क्या जज्बात हैं, हमारे जवानों के लिए क्या जज्बात हैं, पाकिस्तान के लिए क्या जज्बात हैं, दुश्मन के लिए क्या एहसासात हैं, ये सब आपके सामने रखेंगे। पहले एक नारे से शुरू करते हैं, पाकिस्तान। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त नारे हैं, ये वलवला है, ये जोश है। एक भाई साथ मौजूद है, क्या आपका पैगाम है? अगर मोदी अस्सलाम वालेकुम, पाक रेंजर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको पता है पिछले दिनों में जो हमारा मुल्की हालात खराब हुए थे, हमारा गांव 2000 घरों की बस्ती है, इसमें राइस है, वो जीरो लाइन के करीब है। तो हालात मुल्की खराब हो गए थे। हमारे बड़े बड़े लोग जो है तैयारी कर रहे थे गांव छोड़ने के लिए। तो रेंजर से पैगाम आया कि बड़े लोगों ने कहा कि हमारी रेंजर जिंदा है, इतना तक गांव नहीं छोड़ना। उन्होंने कहा जब तक जो हमारे पुराने लोग खड़े 1971 वाले भी खड़े, उन्होंने कहा क्यों भाग रहे हो, क्यों अपने घर छोड़ रहे हो, मत छोड़ो। जब तक हमारी पाक रेंजर आपको ऑर्डर देगी गांव छोड़ने के लिए, इतने तक हम नहीं छोड़ेंगे। हम पाकिस्तान के साथ है और हमारी पाक रेंजर सर्दों में ड्यूटी कर रही है, बिल्कुल अलर्ट है। हम उनके साथ है। हमारे मुल्क की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हम अवाम और पाक रेंजर, पाक आर्मी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जज्बात आप देख रहे हैं लोगों के यहाँ पे क्या है इस वक्त, जिनसे हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जज्बात हैं लोगों में और उनको ये यकीन है कि क्योंकि उनकी हिफाजत की गई है और अफवाज पाकिस्तान ने उनकी हिफाजत की है और उनको कोई मुश्किल सामने नहीं आया, कोई हिफाजत उनकी हुई। तो एक भाई हमारे साथ मौजूद है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अफवाज पाकिस्तान के लिए आज इस दिन, क्योंकि हम यहाँ आए हैं आपसे पूछने के लिए। पहले तो बताएं कितना महसूस कर रहे थे आप, रेंजर्स थे यहाँ पे आपकी हिफाजत के लिए? रेंजर हमारे साथ है, हमारे रेंजर का बहुत, हम जीरो लाइन पे बैठे हैं। रेंजर हम जब अपने सामान उठा के जा रहे तो रेंजर ने हमारे सामान उतारा, बोलता जाओ नहीं, हम हमारे साथ, तुम्हारे साथ है, डर नहीं लो किसी वजह से, हम हमारे साथ, तुम हमारे साथ खड़े हो जाओ। हम रेंजर के साथ ही खड़े थे। लेकिन अभी मोदी को मैं ये पैगाम जो है यहाँ से जो सुन रहा हो अगर पैगाम आपका, तो ये कौम, ये पूरी जो आवाम हमारे साथ खड़ी है, क्या पैगाम देना चाहती है? आप अपनी ज़बानी बताएं, पूरी तर्जुमानी करें। अब मोदी को मैं पैगाम देना, मेरा नाम अंदरो, जात मेघवाड़, मजहब हिंदू, पैगाम देना चाहे तो मैं पैगाम देने चाहता हूँ तो अगर मोदी तुमने हमारे मुल्क पे आँख उठाई तो मैं तोरी दोनों आँख निकाल दूंगा। ये ठीक है ना, हम हमारी फोर्स के साथ, हम पाकिस्तान की पैदाश है, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हमारे कोई डर नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये अगर आप कहा जाए तो माइनॉरिटी से है, लेकिन ये कहते हैं कि ये इसके बावजूद जो है, जो अपनी इस वक्त अपना पैगाम, अपने जज्बात, अपने एहसासात का इजहार कर रहे हैं और यही तकरीबन तर्जुमानी पूरी है कि इस वक्त कौम की। और मैं चाहता हूँ नारा ऐसा जोर से लगाए, पाक फौज जिंदाबाद, कि वहां तक सुनाई दे, दुश्मन को सुनाई दे जोर से। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, तकबीर, नारा तकबीर, पाकिस्तान, पाक रेंजर, चंद्रिज्म, पाकिस्तान, नारा तकबीर, रेंजर जिंदाबाद। ये आप देख रहे हैं इस वक्त जज्बात हैं, एहसासात हैं। बॉर्डर से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, अवाम के जज्बात, एहसासात, अवाम की तर्जुमानी, अवाम के दिल की ख्वाहिशात, पाकिस्तान अफवाज के लिए उनके जज्बात और दुश्मन के लिए पैगामात, ये सब आपके सामने अब तक टीवी पे बेनकाब स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहेगा।
पोस्ट जलाल की ढानी, ये वो वॉच पोस्ट है जिसके ज़रिए आप ये कह सकते हैं कि वेलकम टू JKT जो आपको इसमें नज़र आ रहा है। आप जो अतराफ़ का एरिया है उससे आपको अंदाज़ा होगा, बिल्कुल हम बॉर्डर पे मौजूद है पाकिस्तान के, और उन जवानों के साथ जो कि बॉर्डर पे इस वक्त मामूर हैं, और उनकी चेक पोस्ट, उनकी वर्किंग, उनकी प्रैक्टिसेस, ये सब आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन अंधेरा इस वक्त हो चुका है, रात का वक्त है, और हम आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके चलते हैं उस तरफ, उनकी चेक पोस्टों की तरफ, उनके मोर्चों की तरफ, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये रिसेंटली अप्रैल 2025 में इसका जो इसके ऑपरेशंस इसको इनॉग्रेट किया है, और ये जो वॉच पोस्ट है, इसके अलावा जो दीगर चेक पोस्ट हैं उनकी तफसीलात भी हम आपको दिखाते हैं। आप ये जो नीचे आप देखेंगे इस वक्त, इधर चल के हम जाएंगे और आपको यहाँ से आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हम बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक हैं, यानी आप ये एहसास करेंगे चंद 100 मीटर भी आप नहीं कह सकते। जो सामने इस वक्त लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये भारत है और ये पाकिस्तान है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं हमारे। तो एक जिसे कहा जाए कि ये गूज बम्प मोमेंट्स हैं इस पर जो फील हम कर रहे हैं, और जो रिसेंटली पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी, और पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद यहाँ खड़े होकर आज फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे जवानों ने किस तरह पाकिस्तान की हिफाजत की है। ये हमारे बॉर्डर्स हैं, ये हम इस वक्त रात का वक्त हो चुका है, एक मोर्चा है यहाँ पर, और हम इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर भी हमारे जवान मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनकी मोटिवेशन लेवल, यानी आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा एक जो रेगिस्तान का इलाका है, और यहाँ से बिल्कुल कुछ फासले पे इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये एक मोर्चा है जहाँ पे हम जाके इस पर बात भी करने लगे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके सामने एक्सक्लूसिव मनाजिर लेकर आ रहे हैं, और एहसासात और जज्बात जो सोल्जर्स के हैं, जो जवानों के हैं, वो उनसे आपको आगाह कर रहे हैं। तो स्टे विद अस इन बेनकाब स्पेशल प्रोग्राम। नाज़रीन, इस वक्त हम एक मोर्चे में मौजूद हैं। हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल भारत से चंद मीटर के फासले के ऊपर पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर जो इंडिया का है, उसके साथ हम मौजूद हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेशन बयानुल मरसूस आज ख़ास तौर पे हम उन फ़ौजियों, उन सोल्जर्स के साथ हैं, जो जवानों के साथ हैं, जिन्होंने फ्रंट पर रहकर हमें डिफेंड किया, हमारी अक़वाम को डिफेंड किया, पाकिस्तान को, अपनी मदरलैंड को डिफेंड किया। उनको खिराज तहसीन पेश करने का वक्त है, उनको सलूट करने का वक्त है, कौम को बताने का वक्त है कि किस तरह से वो इस वक्त मौजूद हैं। तो एक मोर्चा है जो नीचे जा रहा है, और मैं इस वक्त इसमें जो है नीचे जाके आपको जो फ़ौजी हैं, जो हमारे भाई हैं वहाँ पे, उनसे हम बात कराएंगे आपको। तो हमारे साथ रहे। तो नाज़रीन, हम आ चुके हैं मोर्चे के अंदर आ चुके हैं। आप लोग बाहर से दिखाया था, रात का वक्त है, बाहर कुछ ही गज के फासले पे भारत का इंटरनेशनल पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर है। भाई हमारे साथ मौजूद है। भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज आप ईद का दिन है, यहाँ पे ड्यूटी पर मामूर हैं, कैसा आपके क्या एहसासात, जज्बात हैं? मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को और पूरे अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग यहाँ दिन रात आप लोग की हिफाजत के लिए खड़े हैं। आप लोग चाकू ज़बान से और ईद की खुशी मनाएं, और हमें भी दुआओं में याद रखें। यहाँ से आप बिल्कुल हम देख सकते हैं जो लाइट जल रही हैं, अगर आप नाज़रीन देखें तो ये भारत है, ये सामने जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, ये हमारी बॉर्डर है। आपके क्या जज्बात हैं, क्योंकि यहाँ पे खड़े होके किस तरह से आप अपने जज्बात का इजहार करेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, और ख़ासतौर पर दुश्मन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या इस पर आपके आप बताएंगे? ईद खुशियों का दिन है, ज़ाहिर है हमें अपने घर वालों की याद तो आती है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज का दिन भी मैं अपने वतन की हिफाजत के लिए खड़ा हूँ। यही तो असल कुर्बानी है, अपनी ईदें, अपने जज्बात है, अपनी खुशियाँ वतन के नाम कर देना। जब मैं अपने कौम को महफूज देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरी ईद यही है। तो आपको आपके जज्बे को सलाम पूरी कौम की तरफ से। भाई, इस चमन को कभी सेहरा नहीं होने दूंगा, इस चमन को कभी सेहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। इंशाअल्लाह आपके जज्बे को सलाम। तो बताए जज्बात जो हमारे जो इस वक्त हमारे जवान खड़े हैं सिंध रेंजर्स के, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो ये देखकर सिर्फ ये ख्याल आता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा जिंदाबाद। जिस तरह के हमारे जवान हैं जो हमारी हिफाजत पर मामूर हैं, इनके जज्बे को सलाम, इनके जज्बे को खिराज तहसीन, इनके वलवले को, इनके एहसासात को हमारी तरफ से खिराज अक़ीदत, खिराज तहसीन है। हम हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मज़ीद इनकी एक्टिविटीज़ आपको दिखाएंगे बॉर्डर से। नाज़रीन, हम पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे ऊँट के साथ मौजूद हैं। खुर्शीद साहब हमारे साथ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत ही मुबारक हो पहले तो आपको। तो ये बताएं, पहले तो हम किधर खड़े हुए हैं, पहले ये बताएं कितना दूर है बॉर्डर से, और ये ऊँट यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इसका मकसद है?
सबसे पहले आपको, आपकी टीम को और तमाम अहले पाकिस्तान को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो ये बेसिकली हमारा डेली का रूटीन है। ये सुबह सवेरे हम निकल जाते हैं, 2 कैमल होते हैं, उसके ऊपर 4 जवान होते हैं। ये हमारे जो हमारे पोस्ट का जो एरिया होता है वो 4 से 5 किलोमीटर का एरिया होता है। वो हमने प्रॉपर उसका पैरा चेकिंग करना होता है। उसमें पूरे पिलर टू पिलर हमने जाना होता है। उसमें देखना ये होता है कि रात के टाइम कोई क्रॉसिंग तो नहीं हुई इंडियन से पाकिस्तान साइड या पाकिस्तान से इंडियन की साइड। तो ये चीज़ हमें इंश्योर करनी होती है। अगर कोई इस तरह में एक्टिविटी नज़र आ जाती है तो हम फिर अपने बाइल हेडक्वार्टर को उसका रिपोर्ट दे देते हैं। आपके पास लाइट वगैरह भी होती है, किस तरह से अंधेरे में निशानदेही होती है कि कोई मूव कर रहा है, इन्हीं कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं आप? दिन की रोशनी बेसिकली ये सुबह सवेरे 7 बजे हम निकल जाते हैं। दोपहर 10-11 बजे तक हम अपने एरिया कंप्लीट करके वापस फिर अपने लोकेशन अपनी पोस्ट की तरफ वापस चले जाते हैं। फिर ये यानी ये जो एक्टिविटी हालिया दिनों में खासतौर पर जंगी हालात जो भारत के साथ हुए तो इसमें इजाफा हुआ है या उसी तरह नॉर्मल चल रही है जो पहले से चल रही थी, या कोई फ़र्क पड़ा है हंगामी हालात की वजह से? नहीं, बिल्कुल हंगामी हालात की वजह से बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। तो उसमें हमारी एक्टिविटी में भी हमने भी इजाफा किए और स्पेशली ये जो नज़र रखना बॉर्डर के ऊपर, ये तो हमने बिल्कुल एक्स्ट्रा किए। आपके जज्बात क्या होते हैं? बिल्कुल करीब हैं आप दुश्मन के और यानी बिल्कुल सामने पोस्ट है इस पर, क्या एहसासात होते हैं? क्या कौम को कहना चाहेंगे? दुश्मन के लिए क्या पैगाम है और पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पहले सबसे पहले तो ये कि हमें अपने ड्यूटी के ऊपर हम अपने मुल्क की सरहदात को महफूज बनाने पर हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हमारी वजह से हमारी अवाम, हमारी पब्लिक सुकून के साथ ईद की खुशियाँ मनाते हैं और इस बात पे हमें फ़ख्र महसूस होता है। जिस तरीके से हदीस नबवी है, हदीस का मफ़हूम है कि 2 आंखें ऐसी है जिसके ऊपर जहन्नम की आग हराम है। एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोए, दूसरी वो आंख जो अपनी वो इस्लामी सरहदात की निगरानी के लिए जागे। तो इस वजह से हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हम अपनी वतन की हिफाजत कर रहे हैं। हमें आप पर फख्र महसूस होता है कि जो आप काम कर रहे हैं हमारे लिए। तो आप देख रहे हैं इस वक्त कि हम यानी हमारे जो जवान हैं वो ऊँट पर बैठकर किस तरह बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, सर्विलेंस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि दुश्मन तो यहाँ से कहीं इस वक्त पेनिट्रेट नहीं कर रहा। और ये जो ऑब्जर्विंग एक्टिविटी है हम भी इसमें शामिल होंगे, ऊँट पर बैठते हैं, देखते हैं आपको पाकिस्तान इंडिया का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस तरफ लेके चलते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। रात के मनाजिर हैं, रेगिस्तान में मौजूद हैं, चंद गज के फासले में इंटरनेशनल बॉर्डर से। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, आपको बताया कि जो बॉर्डर पे मौजूद वो फौजी हो, वो सिपाही हो जो कि एक बंकर है बैठकर पाकिस्तान की हिफाजत और मामूर है, या फिर वो जो फौजी हो जो कि एक ऊँट पर सवार होकर हमारे बॉर्डर्स की, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की निगरानी कर रहे हैं, उन दोनों के जज्बात क्या हैं आज के दिन? वो किस तरह अपनी कौम की हिफाजत के लिए और अपनी कौम के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। आज अपने घर वालों को ईद के दिन छोड़कर वो यहाँ बैठे हुए हैं और वो यहाँ बैठकर यहाँ ड्यूटीज पर मामूर होकर पाकिस्तान को ये पैगाम दे रहे हैं, आवाम को पैगाम दे रहे हैं कि आप अपने घरों पर महफूज रहें, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना हो, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन माओं के बेटों को सलाम, ऐसे जवानों को सलाम, इनके जज्बे को खिराज तहसीन, खिराज अकीदत, और जिस तरह ये पाकिस्तान की सलामती के लिए कोशा है, अल्लाह ताला इन जज्बात को मज़ीद इस्तकामत दे और सलामत रखे। मज़ीद आपको बताएंगे कि आगे इनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि आगे इनका आज क्योंकि रात ढल चुकी है तो हम रात में इनके साथ खाना भी खाएंगे, और क्योंकि आज ईद का दिन है तो थोड़ी बहुत रिक्रिएशन एक्टिविटी भी होगी इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहेगा। एक पोस्ट और है जहाँ लेके जाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको यहाँ से जो है इनकी और एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जो यानी वॉच टावर आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ से हमें जो आगे इंटरनेशनल बॉर्डर है वो नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल टॉप पर हम उसके मौजूद हैं, अच्छी खासी हाइट के ऊपर इस वक्त मौजूद है, जहाँ से हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह सर्विलेंस हो रही है इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर्स की। ये हमारे एक सिपाही, एक फ़ौजी यहाँ पे रेंजर्स के जो खड़े हुए हैं, सिंध रेंजर्स के जवान खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो, आप यहाँ खड़े। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको और आपकी टीम को और अहले वतन को मेरी तरफ से ईद, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आप ईद के दिन, हम तो अपने घरों पर हैं, आप माशाल्लाह यहाँ पे रहकर हमारी हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं, तो ये जज्बा क्या है, पहले ये तो थोड़ा बयान करें। जी, हमें खुशी हुई है कि आज ईद का मौका है और हमें खुशी है कि इसके मौके पर भी हम इधर बॉर्डर पर खड़े हैं। हम 24 घंटे ड्यूटी सारे इंजाम दे रहे हैं ताकि हमारी कौम सुकून से और बिला खौफ होकर ईद मनाए।
ये जो पूरी लाइन जो नज़र हमने आगे जाके आपको दिखाई थी नाज़रीन, जो हम नीचे उतरे थे, तो ये जो लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये पूरा बॉर्डर है, ये जो सामने इसमें नज़र आ रहा है जो लाइटें, जी बिल्कुल, ये सामने ये भारत की साइड है, ये भारत की साइड इंडिया का बॉर्डर है सारा। ये सारा हमें इस पर 24 घंटे हम अलर्ट रहते हैं, ताकि दुश्मन अगर कोई गलत कदम उठाए तो हम उस पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ये भी है, बाइनोकुलर्स भी हैं और वो भी इस वक्त मौजूद है, इसे आप देखते भी रहते हैं। जी, हम इसको दिन के टाइम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी मिलिट्री दूरबीन है, इसके साथ हम आंख से कोई गुना ज़्यादा बेहतर तौर पर इसको नकल हरकत को देख सकते हैं। और यानी अगर कोई आपको ऐसा नज़र आता है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे कि आपको नज़र आता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि खुदा न खास्ता सलामती, कौमी सलामती के लिए खतरा है, तो फिर आप रिपोर्ट करते हैं अपनी कमांड को, क्या प्रोसीजर? जी बिल्कुल, हम देखते हैं अगर कोई गलत काम हो या इन तरफ हो जाए तो हम अपने बाला कमांडर को इतला करते हैं, उसके साथ जो होते हैं वो विंग हेडक्वार्टर को इतला करते हैं, उसके बाद जो कार्रवाई होती है वो बेहतर से। माशाल्लाह, आप यहाँ खड़े हुए हैं तभी हम महफूज हैं आज, और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरी पाकिस्तानी कौम को ईद के दिन आज ख़ास तौर पे, क्या आपकी तरफ से पैगाम होगा? जी बिल्कुल, मैं यार कौम को यही देना चाहूँगा कि हम इधर 24 घंटे मौजूद हैं, ताकि हमारी कौम और सुकून और बिला खौफ होकर ईद मनाए। और सर मेरी तरफ से भी आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, बल्कि आपको सलाम है, आपको खराज तहसीन है आपके इस पैशन, आपकी जिस पेट्रियोटिज्म को और जिस जज्बे के साथ आप यहाँ खड़े हुए हैं। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपको मज़ीद लोगों से बात भी कराएंगे इस चेक पोस्ट पे, और जो इस वक्त एक्टिविटीज़ हैं दिखाएंगे बॉर्डर से, हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, ईद का माहौल है और अब यहाँ पर लुटी डांस हो रहा है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इंजॉयमेंट है फुल। ये जो हमारे फौजी हैं, जो हमारे रेंजर्स सिंध के जवान बॉर्डर पे मौजूद रहते हैं, मामूर रहते हैं, हमारी हिफाजत के लिए। तो आज ईद का दिन है, भरपूर तरीके से महसूस हो रहे हैं। आज इनकी डेली एक्टिविटीज़ में अगर आप देखें तो इन्होंने वॉलीबॉल खेली है, इंडोर गेम्स हुए, फिर इनके जो आपस के अंदर इंटरेक्शंस हुए मुख्तलिफ दोस्तों के। अब इस वक्त हम रात में आए हैं तो यहाँ डिनर होने लगा है, और उससे पहले एक बाकायदा लुटी डांस हो रहा है। तो हम कोशिश करते हैं हम भी इसमें शामिल होते हैं, लुटी डांस है, फिर कुछ लोगों से बात भी करते हैं और इनके साथ ईद की खुशियाँ मनाते हैं। हाँ जी, कैसे खुशियाँ मनाते हैं यहाँ पे लोग, आप हम देख रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारी ईद की खुशियाँ जो है आपने दोबाला कर दी। बाकी ये जो सरहद है वहाँ पे हम लोग बैठे हैं, वहाँ पे तो कोई किसी का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, तो हम लोग फिर आपस में मिल के एंजॉय करते हैं, ताकि घर वाले जो हैं वो घर में खुशियाँ करें और हम यहाँ पे खुशियाँ करें। ये इसमें लुटी डांस हो रहा है, इसमें मैंने देखा सीनियर अफसर भी, जूनियर सब मिलके सब एक साथ मिलकर डांस कर रहे हैं। जी, ये सिस्टम इस तरह का होता है कि क्योंकि अभी कोई फैमिली तो किसी की है नहीं, तो हम लोग सब जो है एक फैमिली होते हैं, उसमें कोई अफसर नहीं है, कोई इंस्पेक्टर नहीं होता है, कोई सोल्जर नहीं होता, सब हम बराबर ही होते हैं। हमारा दुश्मन देख रहा होगा फुटेजेस, तो बड़ा टेंस माहौल रहा है बॉर्डर पे, कशीदगी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन हमारी अफवाज माशाल्लाह हौसले बुलंद हैं, ईद भी मना रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं। तो बड़ा मुस्बत पैगाम है पाकिस्तान के लिहाज से कि हम डरने वाली कौम नहीं है, हम तो आपको मुंह पे जवाब भी देंगे और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से ईद भी मना रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह पाक की ज़ात का करम है कि जिस इम्तिहान में हम आए थे तो अल्लाह पाक ने हमें कामयाब कर दिया, तो अभी उसी सिलसिले में भी हम ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं, तो साथ में ईद भी आ गई, तो हमारी तो डबल ईद हो गई। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, आप सबको ईद मुबारक बहुत बहुत हमारी तरफ से। इसी नोट पे हम प्रोग्राम को नाज़रीन साइन आउट करते हैं, वाइंड अप करते हैं यहाँ से इन सब जवानों के साथ जिन्होंने आज हमारे साथ ईद गुजारी। इनकी एक्टिविटीज़, इनकी ड्रिल्स, इनकी प्रैक्टिस, इनकी जो भी फिजिकल फिटनेस के हवाले से एक्सरसाइजेस थी, फिर जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ आज पूरे दिन रही, फिर जिस तरह बॉर्डर पे ये हिफाजत पे हमारी मामूर है, यानी अपनी जानों की इस वक्त जो है वो देकर आगे हमारी हिफाजत पर मामूर है, ताकि हम घरों पर चैन से सुकून से रह सकें। और ख़ास तौर पे ईद के दिन पे अपने घर वालों को, हम तो घर पे बैठ के देख रहे हैं प्रोग्राम्स, ये आज
बॉर्डर पे मौजूद हैं और हमारी हिफाजत पर मामूर हैं। तो सलाम है इनके जज्बे को, और ख़ास तौर पे ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के तनाजुर में भी इनसे गुफ्तगू हुई कि हम कितनी प्रिपेयर्डनेस थी हमारी, ऑपरेशनली कितनी प्रिपेयर्डनेस थी, कितने अलर्ट थे, कितने वेल इक्विप्ड थे हम, और हमने किस तरह दुश्मन को जो है वो मुंह पर जवाब दिया है, ललकारा है, मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि उसके दांत खट्टे कर दिए, और आलमी सतह पर जो है हमारा चर्चा हुआ है। तो जाते जाते मैं यही गुजारिश की ईद मुबारक आप सबको, और हम एक बुलंद आवाज में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देते हैं ताकि जो है हम जाएं तो बड़े एक वेल और जिसे कहा जाए कि पॉजिटिव नोट पे जाएं। तो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा अब तक न्यूज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।